अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय शिरीन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो है वो आपका अलजेब्रा का जो लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का स्टैटिस्टिक। उसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मीन हम कैसे फाइंड करेंगे बाय डायरेक्ट मेथड। ओके, आज के हम वीडियो में देखेंगे कि मीन जो है वो हम अज्यूम्ड मीन मेथड के तरीके से कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आपको बस ये जो चीज है ना ये दोनों दिया रहेगा, जिसमें फर्स्ट जो होगा वो आपका क्लास में जो है वो हम लिखेंगे, क्लास वाले कॉलम में लिखेंगे। और दूसरी जो चीज है जो आपको नंबर्स लिखे हुए हैं ये जो है वो आप फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो कैसे होगा। तो देखिए, पहले ये जो टेबल था इसको हमको क्या करना है, हमें इस तरह से बड़े जो है वो टेबल्स बनाना है जिसमें आपको 5 जो है वो कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये क्लास है ये कंटिन्यूअस क्लास है। कंटिन्यूअस क्लास का क्या मतलब होता है कि इसका जो अपर लिमिट होगा वो सेकेंड जो बॉक्स रहेगा, जो सेकेंड जस्ट उसके बाद वाला होगा उसका लोअर लिमिट होगा। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास। जैसे देखो यहाँ 2000 है, यहाँ भी 2000, यहाँ 2500, यहाँ पर भी 2500। तो जब ऐसा रहेगा तो आपके 5 कॉलम बनेंगे अज्यूम मीन मेथड में। ठीक है, तो देखिए पहला जो था मेरा ये था क्लास। तो ये आपका क्लास मैंने सेम यहाँ पर लिखा हुआ है 1000, 1500, फिर ऐसे सो ऑन जितना हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा टेबल होता है, मतलब दूसरा कॉलम होता है क्लास मार्क का। क्लास मार्क आप जिसको हम एक्सआई से डिनोट करते हैं, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये होता है लोअर लिमिट में अपर लिमिट को आप ऐड करोगे और उसको डिवाइड बाय 2 करोगे। तो इस तरह से आपको हर एक एक्सआई की जो है वो वैल्यू मिल जाएगी आपके क्लास के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अज्यूम मीन मेथड में होता है, हमें डीआई फाइंड करना होता है। डीआई का मतलब होता है डेविएशन। ठीक है, डेविएशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारा एक्सआई होगा जिसमें हम लोग माइनस ए करते हैं, मतलब हमको एक ए जो है वो सबट्रैक्ट करना होगा। अब ये ए क्या होता है, तो ए होता है आपका अज्यूम्ड मीन। ठीक है, क्योंकि इस मेथड का नाम ही है अज्यूम मीन मेथड, तो आपको पहले इस टेबल में आपको ये जो एक्सआई है ना इसमें से आपको किसी एक वैल्यू को कैपिटल ए सपोज करना है विच इज अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पर 4 वैल्यू थी, तो यहाँ पर मैं सेकेंड या थर्ड दोनों में से किसी एक को अज्यूम्ड मीन जो है वो अज्यूम कर सकती थी, मतलब मैं कंसीडर कर सकती थी। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो थर्ड है 2250, इसको मैंने कैपिटल ए सपोज किया है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक्सआई माइनस 2250। अब यहाँ पर डी कैसे आएगा, तो आपको हर एक जो आपकी यहाँ पर वैल्यू है ना इसमें आपको हर एक के लिए आपको डी फाइंड करना है। तो वो डी कैसे फाइंड होगा, एक्सआई में से आपको ए को माइनस करना है। अब देखिए, जब तक ए की वैल्यू नहीं आ जाती, मतलब जब तक कि आप इस पर्टिकुलर कॉलम में आपने जो अज्यूम किया है उस मीन तक नहीं पहुंचते, आपकी आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि जो हमारा अज्यूम मीन है वो इन दोनों वैल्यू से बड़ा है ना। तो यहाँ पर हम जब माइनस करेंगे इसको, मतलब 1250 में से 2250 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 1000 आएगा, बट बड़े नंबर की साइन माइनस है तो माइनस 1000। इसी तरह से माइनस 500, फिर इसमें से अब इसी को माइनस करोगे तो 0। फिर वापस से क्या कर रहे हैं हम, 2250 में से 2750 में से 2250 को माइनस कर रहे हैं, तो अब जो है वो प्लस 500 आएगा। ये फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया कि जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वही नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई मतलब क्या, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ लिखना है। 15 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 15,000, बट माइनस है तो माइनस आंसर। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये सब का जो है वो समेशन फाइंड करेंगे, जिसको हम कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हैं या सिग्मा एफ आई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मुझे ये सारी जो वैल्यू है इनका जब मैंने समेशन किया तो मुझे 100 वैल्यू मिली। फिर इनका जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो मुझे समेशन एफ आई डी आई क्या मिला है, 10,000 मिला है। बट मेरा ये दोनों जो है वो बड़े नंबर है और इनके साथ माइनस है, तो इसीलिए मेरा जो आंसर आया है वो माइनस में आया है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अज्यूम मीन मेथड में क्या करते हैं, डी बार फाइंड करते हैं। डी बार फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या आई थी हमारी, -10,000, तो ऊपर लिख दिया -10,000। सिग्मा एफ आई की वैल्यू आई थी हमारी 100, ये वाली।
कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर डी बार का क्या आ गया है, -100 आ गया है। अब ये सिर्फ डी बार की वैल्यू आई है, हमें मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला क्या है, जिसे हम जो है एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो मीन का फॉर्मूला है ए प्लस डी बार। ए क्या है, ए जो है वो हमारा अज्यूम मीन है, जो हमने यहाँ पर इस कॉलम में से 2250 को अज्यूम किया था, तो 2250 इज योर आंसर फॉर ए। डी बार की वैल्यू आई थी हमारी -100, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2250 में से जब आप 100 को माइनस करोगे यू विल गेट 2150। तो अज्यूम मीन मेथड में जो है वो इस तरह से हम मीन, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एक क्विक एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरा पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लास्ट जो वीडियो था, जो मीन फाइंड आउट करने का था बाय डायरेक्ट मेथड, वो आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर प्लीज़ रिफ़र कीजिए, और मेरे इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है इजी मैथ्स बाय शिरीन, प्लीज़ उसे जाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।